कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम आरओ की बुक 3rd चैप्टर कविता के बहाने का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल करवाया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है देखो, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही क्या जाने। ठीक है, इसका संदर्भ जो है आप पूर्ववत लिखेंगे, यानी कि जैसे आपने पहले संदर्भ लिखा था उसी तरीके से संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में आप लिख देंगे या प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद है उसमें कवि ने फूल और बच्चे के माध्यम से एक यात्रा की है। ठीक है, जो एक ओर प्रकृति की है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। ठीक है, यानी कि फूलों की जो यात्रा है वो किसके अंतर्गत आ गई, प्रकृति के अंतर्गत। और दूसरी ओर किसकी यात्रा के बारे में बताया है, बच्चे की। तो बच्चे की जो यात्रा है वो किसकी ओर आ गई, भविष्य की ओर बढ़ते कदम की ओर। ठीक है, अब बात करेंगे व्याख्या की। तो व्याख्या में होगा, देखिए कवि कहता है कि कविता फूल के समान है। ठीक है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूल भला क्या जाने। ठीक है, तो इसमें इस पंक्ति से क्या असर हो रहा है कि कवि कहता है कविता क्या है, एक फूल के समान है, लेकिन कविता के खिलने के बारे में भला भला फूल क्या जानता है। लेकिन फूल जो है, फूल को नहीं पता कि कविता भी खिलती है। ठीक है, तो फूल के खिलने में की भी एक क्या है, परिणति निश्चित होती है। ठीक है, तो फूल के खिलने की भी एक परिणति निश्चित होती है। जब फूल मुरझा जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा जब तक फूल खिला हुआ होता है तब तक वो सबको आकर्षित करता है, लेकिन जब वो फूल मुरझा जाता है तो उसका जो अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, परंतु कविता जो है, अगर कविता एक बार खिलती है तो वो हमेशा उसकी जो महक होती है वह उसी तरीके से बनी रहती है, यानी कि जो उसका आकर्षण होता है वह कभी खत्म नहीं होता, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, कवि कहता है, कवि कविता को एक खेल के समान मानता है। कवि कविता को फूल के समान भी मानता है और कवि कविता को आगे फूल के उस खेल के समान मानता है। वो खेल के समान कैसे मानता है कि जिसे केवल शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है, यानी कि कविता जो है एक ऐसा खेल है जिसे हम शब्दों के माध्यम से खेल सकते हैं। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी की सीमा नहीं होती, यानी कि जो बच्चे होते छोटे छोटे वो किसी तरीके का खेल भी खेल सकते हैं, उनके जो सपने होते हैं वो असीम होते हैं। उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है। ठीक है, जिस प्रकार से बच्चों के खेल होते हैं उनकी एक सीमा जो होती है वो असीम होती है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चे कविता जो है वो भी शब्दों का खेल है। ठीक है, जिनके खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान भविष्य वो सारे क्या है, उपकरण है। ठीक है, बच्चे जो हैं किसी घर की सीमा के बंधन में नहीं बांधते हैं। ठीक है, उनके लिए सारी पृथ्वी एक घर के समान, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो किसी को अपना पराया या इस तरीके का उनके अंतर्गत कोई भावनाएं नहीं होती, वो सबको समान समझते हैं। उसी प्रकार कविताएं भी है, कविता किसी को अपना पराया इस तरीके का नहीं समझती, कविता भी सबके लिए क्या होती है, समान होती है। ठीक है, बात करेंगे काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पार्ट आता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद है उसमें कवि कुंवर नारायण, यानी कि इस पद के जो इस कविता के जो रचयिता है वो कुंवर नारायण है। तो उन्होंने यहाँ पर फूल और बच्चे के माध्यम से कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कला पक्ष की। तो कला पक्ष में भाषा के सरल सरस व प्रवाहमयी रूप का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कविता के अस्तित्व का पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, यानी कि कविता का जो अस्तित्व है वो किस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत है या कब तक वह असीमित है, इसके लिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कविता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, यानी कि जो हम कविता है उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो कविता के अस्तित्व को जगाने के लिए है। ठीक है, जो
उसके बाद है तुकबंदी के कारण गेयता का काव्य में विद्यमान हो गया है। ठीक है, यानी कि तुकबंदी से क्या हो गया है, काव्य में गेयता का गुण विद्यमान, गेयता मतलब गाना या गीत, इस तरीके का गुण जो है वो विद्यमान हो गया। ठीक है, अब आप इसकी मीनिंग लिखेंगे।